नमस्कार डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जिसका नाम है सावन कुमार हार्ड वर्क। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। आज हम आपको बताएंगे। देखिए क्लास 10th में जो संरचना सूत्र बनाने के लिए विधि आती है तो उसमें लड़के बहुत सारे आईपीएससी नाम जब आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन एंड यौगिक चैप्टर में। तो बहुत सारे ये क्लास 9th में भी है और 10th में है, 11th में है, 12th में है। तो बहुत सारे बच्चे इसको बना नहीं पाते हैं और आईपीएससी नाम गलत करके चले आते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक को, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मेरे एक ऑफलाइन स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर मेरे को संरचना सूत्र बताइए कैसे बनाया जाता है और बड़े बड़े संरचना सूत्र बताइए। तो मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा और मैं संरचना सूत्र का मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्लियर करूंगा वीडियो। और आप यहाँ पे देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सावन कुमार हार्ड वर्क के साथ। तो यह आपका चैनल है और हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र कैसे बनाए। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाने से पहले हमें जानते हैं कि उसमें जो कार्बन परमाणु है, जो उसमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले ज्ञात करते हैं, तभी हम जाकर बना पाएंगे क्या कि कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। जैसे सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि सूत्र जो बनते हैं 4 प्रकार के सूत्र होते हैं। एक अणु सूत्र, संरचना सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और एक होता है लाइन स्ट्रक्चर सूत्र। ये क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। आप अणु सूत्र पूछते होंगे। जैसे अणु सूत्र क्या है, जैसे मैंने बोला जल का सूत्र, तो जल का ये जो सूत्र लिखते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं अणु सूत्र। संरचना सूत्र कैसे, जब मैंने इसको स्ट्रक्चर से बना दिया कि नहीं एच इसके साथ जुड़ा है तो ये कौन सा संरचना सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र की कितने, इसका रेशियो क्या है, जल का रेशियो क्या है, जल का अनुपात किस अनुपात में है, जल नमक किस अनुपात में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। एक आएगा लाइन स्ट्रक्चर क्लास 11th में, तो उसको भी बता दिया जाएगा। तो अभी चलिए बेसिक से समझिए कि यह कैसे कैसे बनता है और कैसे काम करता है। देखिए मैंने कुछ इसमें एलिमेंट लिए हैं। सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का ही संरचना सूत्र। तो याद रखिए कि संरचना सूत्र बनाते क्यों है, तो इसके पीछे रीजन है, कारण है ये कि संरचना सूत्र पहले अपने मन में हमेशा क्वेश्चन किया कीजिए कि हम संरचना सूत्र क्यों बनाते हैं। संरचना सूत्र इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसके अष्टकों को पूरा कर सकें, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है उनके अष्टक पूरा जाए। आप इसके पहले अगर आपको संरचना सूत्र नहीं समझ में आता तो जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो लाइए तो मैं वो भी ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको बताते हैं क्या कि कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। आते हैं तत्व, कौन से मेन तत्व हैं जो कि कार्बनिक यौगिक बनाते हैं या संरचना सूत्र बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। आपको याद होगा हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसी को लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि आपने CH4 लिखा, फिर उसके बाद C2H6 लिखा, ये सब क्या है, ये सब है आपके क्या कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। लेकिन इसके एक व्युत्पन्न भी होते हैं। व्युत्पन्न का मतलब कि कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि CO2 हो सकता है, CO3 हो सकता है और C के साथ कुछ और भी हो सकता है, CN हो सकता है। तो ऐसे करके कार्बन का व्युत्पन्न, इसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न भी हो सकता है, व्युत्पन्न भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए ये चीज समझने से पहले हम समझते हैं क्या कि कैसे बनता है कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। मैंने कुछ तत्व लिया, जैसे कि लिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप किसे कहते हैं, जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे तो उसमें 17 नंबर का जो ग्रुप दिया होता है उस ग्रुप में एक्स ग्रुप, उसको हम हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। और उसके बाद हमने लिया है नाइट्रोजन और लिया है क्या, फास्फोरस। और फास्फोरस के बाद एक मैंने लिया है क्या, सल्फर। तो देखिए मैंने एलिमेंट कुछ लिए, ये सब तत्व मिलकर ज्यादा से ज्यादा यौगिक का निर्माण करते हैं, इसी का हम संरचना सूत्र इसका स्ट्रक्चर सूत्र बनाते हैं। तो इसमें हमने इसको एक डॉट से इसको प्रदर्शित करने के लिए, संरचना सूत्र को दिखाने के लिए मैंने इस प्रकार से मैं एक डॉट दिखाता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट सिंबल। तो देखिए आप पहले ये बताइए, सबसे पहले लेविस डॉट बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, कार्बन का क्या संयोजकता। तो कार्बन का संयोजकता क्या है, किसको संयोजकता पता रहेगा, तो संयोजकता पता करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। तो कार्बन आता है कार्बन नंबर 6 पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 4 होता है। और इसको पूरा होने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए देखिए इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो जितने बाह्यतम कोष में किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही कहलाते हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी, संयोजी का मतलब अब यही जोड़ किसी से रिश्ता बनाएंगे
बनाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं। समझ में आ गया। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया लेविस डॉट सिंबल से, क्या कि इसकी संयोजकता कितनी होती है 4, 1 2 3 4। और देखिए एक एक सिंबल लिखें तो सबसे पहले जो मुख्य रूप से जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है पहले 4 पूरा करते हैं और 4 के बाद सब एक्स्ट्रा बनता है। याद रखिए जब हम 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़े में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको सिंगल लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक होता है युग्मित मतलब जोड़ा में इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्स इलेक्ट्रॉन, पेयर बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अनपेयर। और याद रखिए हमेशा डॉट स्ट्रक्चर मतलब कि कार्बनिक यौगों का संरचना सूत्र बनाते समय हमेशा जो बॉन्ड का निर्माण या संरचना सूत्र बनाते हैं वो हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं, तो आप देख लीजिए इसका क्या होता है। इसका हो जाएगा सिंबल डॉट से मैंने दिखा इसलिए इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका कितना होता है 1 और इसका कितना होता है, तो इसका होता है 6। तो पहले 4 पूरा कर लेंगे, तो 1 2 3 4 पूरा कर लेंगे, फिर 2 यहाँ 2 जुड़ा बन गया। अब इसमें अब इसके बाद आता है क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ग्रुप में क्या होता है कि देखिए सबका क्या होता है कि 7, तो 2 2 4 2 6 1 7। और इसका भी कर लेंगे तो 1 2 3 4 करेंगे, फिर इसमें लगा देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया। और इसका क्या करेंगे, तो इसका होता है कितना 5, तो इसका 5 करेंगे तो पहले 1 2 3 4 बैठाएंगे और कहीं पे 1 लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद सल्फर का क्या होता है, सल्फर का होता है 6, तो पहले 1 लगाएंगे 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 2, तो एक युग्मित बन गया। अब देखिए संयोजकता इनकी कितनी है, तो वैलेंसी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या होता है वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी 4, इसकी वैलेंसी कितनी 1 और इसकी वैलेंसी कितनी 2। देखो ये 4 तो अलग है इसलिए मैंने वैलेंसी बोला 4। और हमेशा संयोजकता हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं, क्योंकि यही तो साझा करेंगे संरचना सूत्र में, इन्हीं का तो भूमिका होगा मेन, ठीक। और हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन है आपका 1 है तो 1 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है देखिए, युग्मित गिने, अयुग्मित गिनेंगे, युग्मित नहीं गिनेंगे, मतलब जो जोड़े में रहेंगे उसको नहीं गिनेंगे, हम बिना जोड़े वाले गिनेंगे। तो इसमें कितनी संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। और इसकी कितनी हो जाएगी देखिए, अब ये तो क्या है अयुग्मित है तो युग्मित तो लेंगे नहीं, तो अयुग्मित कितना है 1। और इसमें बताइए तो कितना 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 और इसमें कितना 2। समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में आपको दिया होगा, वहां से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देख लूंगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर के रूप में कैसे दिखाएंगे, तो हमने बोला है कि यही तो साझा करेंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको सिंगल एक एकल बंध से दिखाते हैं। इसलिए देखिए 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4 संयोजकता मतलब 4 बॉन्ड बनाएंगे, 1 संयोजकता मतलब 1 बॉन्ड, 2 संयोजकता मतलब 2 बॉन्ड, 3 संयोजकता और 1 संयोजकता मतलब 1 बॉन्ड, फिर 3 संयोजकता मतलब 3 बॉन्ड, ऐसे करके बनाएंगे। इसमें कितना, तो सल्फर में हो जाएगा 2 बॉन्ड, कहीं भी लगा सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि इसको ऐसे ही से लगाए या फिर ऊपर नीचे, जैसे मन तैसे आप लगा सकते हो, ऊपर नीचे कैसे भी करके। समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं कुछ सब सूत्र लेता हूं, जैसे मैंने लिखा CH4। अब ध्यान देना, अब इसको संरचना सूत्र बनाना है, तो मेरे को तो संरचना सूत्र आता नहीं, तो चलो बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी 1 2 3 4 और इसकी कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की इसमें 4 हाइड्रोजन है, लेकिन मैं 1 हाइड्रोजन की बात करता हूँ। आप समझिए, देखिए आप बेसिक से समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा कमेंट में, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि कोई 100% संसार में सीख के आता है। आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका भी कितना 1 है। अब यह क्या अपना पूरा होना चाहेगा, इसलिए यह इसका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और इनके बीच देखिए कि जो अनपेयर है साझा करेंगे पार्टनरशिप, तो क्या बना लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड से इसका पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ऐसे करके अभी कितने हैं, अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 और करेंगे तो अभी 1 हाइड्रोजन तो हो गया, तो अभी 3 और बचा है, तो 1 इससे हो जाएगा, 1 इस वाले हाइड्रोजन से हो जाएगा और 1 इस वाले हाइड्रोजन से हो जाएगा। बताइए पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप डॉट स्ट्रक्चर से दिखाकर ऐसे पूरा कीजिए, अब ऐसे पूरा कीजिए, और इसको ऐसे पूरा कीजिए, और इसको ऐसे पूरा कीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 पूरा स्टक पूरा हो गया। अब इसको कितना चाहिए 8, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन 8 पूरा हो गया। समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। इजी है ना, कितना इजी है। आप इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा C, एक और मैं ले लेता हूँ, तो C2H6 इसका क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात कि इसमें ये गिनिए, नंबर गिनिए कि
किसका ज्यादा नंबर और किसका कम है। इसमें आपको दिख रहा है क्या, सबसे कम आपको जो कार्बन परमाणु दिख रहा है संख्या, वो दिख रहा है कार्बन का, और इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, केंद्रक। इसी को हम केंद्र मानकर इसको बीच में रख देंगे और बाकी जितना भी बचता है परमाणु उसके आरी 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 सारे लगा देंगे। ठीक, उसके किनारे किनारे, समझ जाओ, इतने भी पागल नहीं है आप, तो हो जाएगा 2। तो अब इनकी संयोजकता देखिए 1 2 3 4 और इसकी संयोजकता 1 2 3 4। तो पहले ये दोनों तो आपस में एक को बना ही लेंगे अपना। ठीक, उसके बाद अब देखिए हाइड्रोजन कितना अच्छा है, तो एक हाइड्रोजन का इससे काम खत्म हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का इससे काम, और एक हाइड्रोजन इससे बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन अपना इससे बना लेगा बन, और एक हाइड्रोजन इससे बना लेगा, और एक हाइड्रोजन इससे बना लेगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको डॉट स्टिकर से दिखाना होगा, तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, एक डॉट आ गया तो इसका ये पूरा कर लिया और इसका ये पूरा कर लिया। अब इसका जो था एक हाइड्रोजन दो को देगा तो एक हाइड्रोजन अपना पूरा कर लेगा, फिर अभी और तो फिर हाइड्रोजन एक दिया है तो फिर एक हाइड्रोजन अपना पूरा कर लेगा, फिर ऐसे करके इसका एक और बचा है। कैसे करके मैं कह रहा हूँ तो ये मतलब नहीं कि अपने मन में कुछ भी सोच लीजिए। ठीक है, इसका ये बचा है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अब ये हाइड्रोजन बचा है, तो हाइड्रोजन के बाद इसका भी यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सब पूरा कर लेंगे। समझ में आएगा कि नहीं। तो इसका भी ले लेते हैं, तो ये भी अपना हाइड्रोजन क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन अपना क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, और ये भी अपना हाइड्रोजन क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। अब देखिए जरा आप गिनिए, सबका पूरा 2 2 2 2 2 सबका पूरा हो गया। अब इसका 8 पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका पूरा हो गया। इसी के बाद 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा हो गया। समझ में आ गया। आपको ज़्यादा थोड़ा सा इस पर बहुत ज़्यादा स्क्रेच लग रहा हो, लेकिन आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। समझ में आ गया। अब ऐसे जैसे मैं किसी और को लूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे को लेना है कि O2 के बीच, अब संरचना सूत्र बताइए सर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कि संयोजकता क्या है। तो संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी संयोजकता होती है, आप देखिए 1 2 3 4 ऐसे सजा दीजिए। अब इसके बाद कितना, 2 और 2, क्योंकि 6 ही होता है इसकी बातम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, लेकिन इसकी अनपेयर वाले को ही बोलेंगे क्या, संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। तो अब देखिए आपको बनाना है, तो अब ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन और लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा इसका, कि 1 2 3 4, अब यहाँ पे 2 कर दीजिए इसका, और एक इससे हो जाएगा, और एक किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो इसके बीच बनेगा कैसे, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे है तो एक इससे हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा क्या, C+O। समझ में आ गया इस संरचना सूत्र। अब देखिए संरचना सूत्र इसका N2 के बीच कैसे बनेगा संरचना सूत्र, तो हम N लिए और ये भी क्या लिए, N लिए। अब हम इसका गिनते हैं, ए अब हो जाएगा क्या, 1 2 3 और उसके बाद 4 और 1 5 होता है संयोजकता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, इसलिए 5 लिख दे। लेकिन एक की संयोजकता कितनी है, 3, और इसका भी 1 2 3 और ये डबल। तो देखिए मैंने क्या बोला है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी पार्टनरशिप साझा नहीं करते हैं। तो कौन करेंगे, अयुग्मित। इसमें 3 है, तो अब चलो इसका भी 8 पूरा होना चाहिए, इसका भी 8 पूरा होना चाहिए। तो अष्टक पूरा होने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच लाएंगे, तो यहाँ से इसके बीच दोनों को लाएंगे, तो यहाँ पे एक अपना ला देगा, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो 2 के बाद अब देखिए गिनिए, तो 2 2 4 1 5 1 6 नहीं पूरा हो रहा है। फिर एक इसका लाते हैं यहाँ पर, जब तक पूरा नहीं होगा अष्टक तब तक नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ से एक इसका लाते हैं, अब पूरा गिनिए, तो 3 4 7 नहीं पूरा, तो फिर एक यहाँ से लाइए, तो बीच में यहाँ आ गया। अब देखिए 2 और 6 कितना हो जाएगा, इसका 8 पूरा हो जाएगा, और 2 और 6 इसका 8 पूरा हो जाएगा। तो इनके बीच कौन सा बांड दिख जाएगा, ट्रिपल बांड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब। ठीक, और एक मैं और लेता हूँ, स्वाइप आउट कर लूँ, जस्ट 1 मिनट। इसके बाद अब हम आते हैं और भी थोड़ा आगे बताते हैं आपको। जैसे CO2 लेना है, तो CO2 बनाना है, तो CO2 कैसे, तो मैंने बोला है कि जोन कार्बन परमाणु संख्या कम रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, अपना केंद्र मान लेंगे। तो केंद्र मानिए, तो C को मैंने केंद्र मान लिया। अब इसकी संयोजकता कितना, 1 2 3 4 संयोजकता। अब इसके इधर अगल बगल क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन कितनी, 1 2 3 4, और उसके बाद 4 पूरा हो गया, उसके बाद 5 और 6 कहीं लगा दीजिए। फिर इसका हो जाएगा 1 2 उसके बाद 3 4 और 5 और 6। अब देखिए मैंने बोला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो चलो कार्बन से जोड़ो, तो एक कार्बन से एक कार्बन इसका पूरा हो जाएगा, तो एक कार्बन से एक कार्बन पूरा होगा। फिर यहाँ पे फिर यहाँ से एक कार्बन इसको दे देगा, इसका पूरा हो जाएगा। लेकिन देखो 2 2 4 4 2 2 4 1 5 2 7 नहीं पूरा हो रहा है, तो फिर एक यहाँ से लीजिए और एक इसका बीच से और लाइए, क्योंकि अयुग्मित दोनों है। अब 4a इसका 8 पूरा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कितना बचा है, एक यहाँ पे इसका ला दीजिए और एक यहाँ पे फिर किसका ला दीजिए, इसका ला दीजिए, क्योंकि है ना, तो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। अब इसको पूरा करना है, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, अब ऐसे बन जाएगा पूरा। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड O
समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। आई होप आपको क्लियर अब हो गया होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब जैसे मैं CO3 का ले लूँ या CO को ले लूँ, CO को लो तो CO को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C है तो यहाँ पे 1 2 3 4 संयोजकता, और इसका क्या है 1 2 3 4 और 5 और 6। अब बात आती है कि जो बचा है अयुग्मित उसको करवाओ पूरा, तो इसका पूरा होना चाहिए, तो इसका एक आएगा यहाँ पर और एक यहाँ पे आएगा, तो इसका कितना बच जाएगा 3 2 5 2 7 बचेगा, तो एक और लीजिए, एक और लीजिए, यहाँ पे दोनों लाइए, तब करेंगे तो 4 और 4 4 8, और इसका क्या हो जाएगा, अब 4 4 कितना हो गया 4, ये हो गया 4 4 8 हो गया। अब इसका पूरा करना है तो इनके बीच 2, ये हो जाएगा आपका, देखिए एक डबल वन 2 2 4 4 1 5 1 6, इसका घट रहा है तो और ज़्यादा ये क्या करेंगे, तो और अब डबल संयोजकता तो ला नहीं सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इनके बीच हम ऐसे अगर पूरा करें, देखिए जस्ट 1 मिनट, मैं अगर इसका ऐसे पूरा करूँ तो नहीं होगा, तो चलो कोई बात नहीं। तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, अभी बन नहीं रहा है, देख लेते हैं। इसके बाद अगर दोनों लाते हैं 6, यहाँ पे लाते हैं 6 हो जाएगा, तब पर भी नहीं पूरा होगा। ऐसा करते हैं कि CO, ठीक, ये 4 है और इसके बीच अपना ऐसे 1 2 3 4 और 5 और 6, अब 2 2 लाएंगे तो ये तो अपना 2 2 दोनों का, ये तो 4 4 अपना क्या बना लेगा, पूरा 8 कर लेगा पूरा। अब बात आती है इसको, तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि इनको क्या कराएगा, बस कुछ पल के लिए क्या कराएगा, ये अपना 8 पूरा कर लेगा, लेकिन इनको कुछ पल के लिए क्या कराएगा, फिल कराएगा, क्या कराएगा कि फिल कराएगा, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इनके बीच क्या दिखेगा, एक, क्योंकि देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कभी भी साझेदारी नहीं करते, हाँ ये सिर्फ और सिर्फ फील करा सकते हैं कि ये पूरा हो रहे हैं, इसके लिए तो 2 ये 4 6 और 2 इसका 8 अपना पूरा करेगा, तो बस इसको फील कराएगा, तो इनके बीच बनेगा डबल बॉन्ड और इसको एक फील इलेक्ट्रॉन कराएगा, तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन के रेडी होगा। समझ में आ गया, और पूरी तरीके से नहीं दे रहा है, बस कुछ पल के लिए हाँ लीजिए मेरा सामान, लीजिए वस्तु और बना लीजिए और फिर बाद में मेरा वापस कर दीजिए। जैसे किसी सामान मांगते हैं, बोलते हैं कि दीजिए मैं यूज कर लूंगा फिर आपको दूंगा, तो सेम ऐसे ही। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, जैसे आपको बनाना है क्या, H2SO4 का, H2SO4 का बहुत ही ज़्यादा लड़के पूछते हैं कि सर बताइए इसका, तो देखिए सबसे पहले जो कम है उसको क्या मानेंगे, सेंटर, तो ये हो गया आपका कम सेंटर हो गया। अब चारों हाइड्रोजन क्या कहते बिछा दीजिए, 1 2 3 4, वो सॉरी ऑक्सीजन बिछा दिए। अब हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन को कर दो इधर और इधर, अब बनेगी। अब देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद 5 और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 6, इसका तो 6 पूरा है। अब इसके पास संयोजकता 1 है, इसके पास भी 1 है और इसके पास 1 2 3 4 5 6 और इसका 1 2 3 4 5 6 और इसका भी 1 2 3 4 5 6 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 और 6 इसका है। और इसके पास कितना होता है, देखिए इसकी संयुक्ता मैंने सामने लिखा है, क्या होता है इसका भी 2 होता है, 1 2 3 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 6। तो चलिए अब पूरा करते हैं, तो इसका पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इनके इनके बीच आएगा तो अपना एक दे देगा, साझेदारी कर लेगा, तो अपना बना लेगा क्या, एक सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी एक हाइड्रोजन निकाल के अपना क्या कर लेगा, अपना ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा। और इनके बीच क्या हो जाएगा, देखिए अब सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अब ये अपना ये 2 2 4 है, ठीक है, 2 2 4 है और एक 5 है, तो यहाँ से क्या लेगा, और यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ पे लाइए और इसका 1 यहाँ पे लाइए और यहाँ पे 1 इसका लाइए, इसका लाइए, तो ये बन जाएगा कितना, 8 इसका पूरा हो जाएगा। और 8 अपना ए जब यहाँ पे देगा तो इसका हो जाएगा 2 और 2 4, तो इसका क्या हो जाएगा 8 इसका पूरा हो जाएगा। और इनके बीच क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 8 पूरा हो गया, अब बचा है क्या यहाँ पे, तो इनके बीच देखिए क्या कर देगा, फिल करवा देगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से, सिंगल बॉन्ड SO एरो और यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉरी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, ये आपका स्ट्रक्चर बनके रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया। आप एक बार पूरा गिन लीजिएगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या चल जाएगी संयोजकता। समझ में आ गया। ये हो गया आपका H2SO4 का।
इसके बाद मैं आपको बहुत सारा होमवर्क यहाँ पे लिख कर लाया हूँ कि देखिए कैसे कैसे आपको बनाना है। और मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर फार्मूला खुद से, अगर हाँ ये पूरे वीडियो बनाने में अगर मुझसे कहीं गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और देखिए हम भी तो इंसान हैं, आप ही की तरह, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ऐसा मत समझिए, मैं भी आपकी तरह प्रयास कर रहा हूँ और मैं भी अभी एक आप ही की तरह सीख रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में, जो टीचर ज़िंदगी में कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से पूर्ण हूँ, मैं टीचर हूँ, देखिए असल में वो टीचर नहीं होता, टीचर वो होता है जो हमेशा ज़िंदगी में सीखता है। अगर आप सीखते हैं, अगर कहीं मुझसे कोई इतना बताने में पढ़ाने में कोई गलतियाँ होती है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, मैं अपनी गलतियों को दोबारा सुधार के मैं इससे भी बेटर करने की कोशिश करूँगा। और मुझे आप कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ मुझे और सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद और मैं होमवर्क यहाँ पे दिया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने CS3 यहाँ पे दिया, CS3 COOH का बनाना है आपको, CS3 C OO C2H5 का बनाना है, फिर इसका बनाना है, इसका बनाना है, इसका बनाना है, इसका बनाना, सारा कुछ ये बनाना है आपको, ठीक है। इसका बनाना है और ये इसका बनाना है, और उसका HCHO का बनाना है और C2H5OH का बनाना है। इतना आप बनाते हैं तो अगर देखिए एक मैं बना कर दिखाता हूँ, ये वाला, जैसे आप इसमें से कोई भी, अगर आपको जो भी, देखिए अभी तो मैं वो आपके साथ लाइव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई हार्ड लग रहा है तो बताइए, इसमें से मैं कोई एक हार्ड ले लेता हूँ, जैसे CS3 का ले लेता हूँ, CS3 COOH। अब इसका मैं संरचना सूत्र बना के दिखाऊँ, लेविट इसका, तो पहले C हो जाएगा, कार्बन को मेन मानेंगे तो C हो गया, और C के बाद कितना, और A बीच में C हो गया, और क्या हो जाएगा अपना O, और इसके बाद क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले 1 2 3 4 संयुक्ता, 1 2 3 4 संयुक्ता, एक के बाद 2 3 4 5 और 6 संयुक्ता, 1 2 3 4 5 और 6 संयुक्ता। उसके बाद हो जाएगा अपना क्या कि एक संयुक्ता, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एक संयुक्ता, एक हाइड्रोजन का एक संयुक्ता, एक हाइड्रोजन का एक संयुक्ता। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये संयुक्ता हो गया रेडी, तो ये इससे दे देगा एक, इसका ये पूरा हो जाएगा, ये इसमें से और दे देगा कार्बन एक, इसका पूरा हो जाएगा, कार्बन एक और दे देगा तो इसका पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा कर लिया। अब एक कार्बन से एक कार्बन ये इसका अपना पूरा कर लेगा, ठीक, एक कार्बन से इसका पूरा कर लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब आपको इसका पूरा करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 6 है तो इसको देगा तो अपना बन जाएगा कितना, ठीक, पहले बनाते हैं इधर, एक इसको दे देगा तो अपना A पूरा कर लेगा, तो अपना A पूरा हो गया। अब देखिए इसके पास कितना, अगर A एक यहाँ से देता है बीच में और एक यहाँ से देता है एक बीच में, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो A इसका पूरा कर लेगा अपना, ठीक। उसके बाद वही सेम HT प्रोसेस यहाँ पे क्या अपनाएंगे हम, देख लीजिए। अब यहाँ पे A दोनों अपना दे देगा, तो यहाँ पे दोनों देता है तो A भी अपना दोनों दे देगा। तब देखिए 4 इसका, 4 4 8 इसका पूरा हो गया, और कार्बन का 4 2 6 2 8 ये इसका पूरा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आपको एक क्लियर आ गया होगा समझ में। अब इसके बीच जो संरचना सूत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, तो C और C ऐसे बनेगा, C H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड, उसके बाद बनेगा क्या, CO, फिर उसका सिंगल बॉन्ड डबल O। समझ में आ गया? ये हो गया संरचना सूत्र। ऐसे आप, मैंने होमवर्क दे दिया है वीडियो में, ऐसे आप वीडियो में देखिए C2H5OH, ऐसे आप पूरा होमवर्क का एक वीडियो मेरे को, वीडियो नहीं, एक मैं कहता हूँ एक नोट्स पर खींचकर मेरे को कमेंट कीजिएगा, भेजिएगा और मेरे को बताइएगा सर ये नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊंगा और आप इसे होमवर्क के तौर पे इसे करिएगा जरूर और मेरे को बताइएगा। मैं ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखिए एक लॉन्ग वीडियो बन जाता है तो आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता और मुझे बनाने में नहीं मज़ा आता है। वीडियो कम ही हो और जल्दी से जल्दी समझ में आए, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बेहतरीन करने के पर्पज से और कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलकर हम बेटर करेंगे, ठीक है। घबराइए नहीं, हमारे साथ बने रहिए। आपका सावन कुमार हार्ड वर्क चैनल पे बनने के लिए हमारे साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा जिंदगी में मुस्कुराइए चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक। जय हिंद।